बच्चों, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7. A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. पाई इक्वल टू 3.14 यूज़ करना है आपको. √3 की वैल्यू आपको 1.73 यूज़ करना है. तो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने क्वेश्चन 6 किया था. केवल थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहाँ पे एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ था और यहाँ पे 120. फॉर्मूला यहाँ पे बदल जाएगा. सॉल्यूशन में आ जाते हैं इसके. एक सर्कल कंसीडर कर लेते हैं जिसका कि सेंटर O है और रेडियस इसका 12 सेंटीमीटर है. इस पॉइंट का नाम A ले लिया और इस पॉइंट का नाम B ले लिया. ये माइनर आर्क हो गया AB. AB आपका माइनर आर्क हो गया. एक पॉइंट P ले लेते हैं यहाँ पे. APB इसको कहेंगे माइनर आर्क को. और मेजर आर्क हमारा हो जाएगा AQB. तो इस क्वेश्चन में मेजर आर्क के बारे में नहीं पूछा है आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल. यानी सेगमेंट आपको पहले आइडेंटिफाई करना है. ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया. माइनर सेगमेंट मीन्स माइनर आर्क एंड कॉर्ड. ये भी हमारा कॉर्ड हो गया. तो ये इतना पोर्शन हमारा माइनर सेगमेंट हो गया. जिसको हम शेड कर दे रहे हैं. इस माइनर सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है. माइनर आर्क ने एंगल सबटेंड किया है 120 का. यानी ये थीटा की वैल्यू आपकी 120 है. तो नोन आपके पास क्या क्या है गिवन है. गिवन R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू 120 डिग्री. तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगेगा थीटा बाई 360 पाई R स्क्वायर. पिछले क्वेश्चन में आपने हाफ R स्क्वायर साइन थीटा लगाया था. यहाँ थीटा आपको साइन 120 की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, इसलिए आपको जो दूसरा फॉर्मूला बताया गया था R स्क्वायर यानी थीटा बाई 360 पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. एक तीसरा फॉर्मूला भी आपको बताएंगे हम. पहले इस क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व करते हैं, उससे भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे. तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम APB कैसे निकालेंगे. इस सेक्टर OAPB इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया OAB हम माइनस कर देंगे तो हमको माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा है APB इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर हमारा OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB सेक्टर के एरिया से हम ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अब हो जाएगा थीटा बाई 360, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इंटू पाई R स्क्वायर माइनस चूँकि एंगल 120 का है तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2. साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा बाई 2 ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. तो वैल्यू पुट कर देते हैं. थीटा आपको 120 दिया हुआ है अपॉन 360. पाई की वैल्यू आपसे 3.14 कहा गया है तो 3.14 हम ले लेते हैं इंटू R स्क्वायर यानी 12 इंटू 12. पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं सारी. R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 तो R स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 12 इंटू 12
साइन थीटा बाई 2 यानी साइन 120 बाई 2, सिमिलरली कॉस 120 बाई 2, 120 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 12, साइन 120 बाई 2 हो जाएगा साइन 60, साइन 60 इंटू सिमिलरली कॉस 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम इसमें पुट करेंगे। अब पहले वैल्यू पुट कर लें, फिर हम सिंप्लीफाई करने का काम करेंगे। 120 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 12, साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2, कॉस 60 की वैल्यू हो गई 1/2। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब सिंप्लीफिकेशन का काम, 123 360, 3 4 12, नीचे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 3.14 इंटू 12 4 48, यानी आपके पास आएगा 3.14 इंटू 48 माइनस 2 6 12, 2 6 12, इसीलिए इसको ब्रेक करके लिखा जाता है r² को, कि आपको सिंप्लीफाई करने में आसानी होती है। यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा हुआ, तो हमारे पास 6 6 36 आया, इंटू √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.73, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 36 इंटू 1.73, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.14 को जब आप 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 150.72। सिमिलरली जब आप 36 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 62.28 आएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, 150.72 से 62.28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 88.44। चूँकि रेडियस सेंटीमीटर में था तो हमारा एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो आप आंसर में फाइनली लिखिए, हेंस बोर्ड के एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा एलेबोरेट करके, जितना अच्छे ढंग से आपका प्रेजेंटेशन होगा, आंसर को आप एलेबोरेट करके लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो हेंस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका था APB इक्वल टू 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं एक दूसरी चीज़ आपसे बताने जा रहा था, थोड़ा सा आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्री में आना होगा। तो आपको जैसे आपने साइन 90 माइनस थीटा, आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा था। सिमिलरली एलाइड एंगल जब आप पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल, जब आप एलाइड एंगल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा आप कॉम्प्लीमेंट्री में पढ़ चुके हैं, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 90 प्लस थीटा यानी साइन 90 प्लस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 120 का एग्जाम्पल अगर हम लें तो साइन 120 इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस, यानी साइन 90 प्लस 30 इक्वल टू कॉस थीटा, यानी ये जो थीटा हमारा है 30 यहाँ पे, तो इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 90 प्लस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 30 है, तो इक्वल टू कॉस थीटा यानी कॉस 30। तो साइन 120 बदल जाएगा कॉस 30 में। तो आप ये वैल्यू अगर
साइन 60 इंटू कॉस 60 ले रहे हैं जो, यानी आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे आप फॉर्मूला सीधे पुट कर दीजिए, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सब चीज़ें तो एज इट इज़ रहेंगी, माइनस आर स्क्वायर। अब साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 की जगह पे आप लिखेंगे कॉस 30। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आप कॉस 30 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आपसे पूछ दिया जाए 135, 150। तो अब 135 को आप साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 से भी नहीं निकाल सकते। इसी तरह से 150 को भी आप, क्योंकि साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आप करेंगे तो आएगा आपके पास 65। अब साइन 65 की वैल्यू आपको नहीं मिलती। इसी तरह से अगर 150 का एंगल आपके पास आ गया तो उस कंडीशन में आपको यही अप्लाई करना होगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 जो आप करेंगे तो न तो आपके पास साइन 65 की वैल्यू है, और 150 को जो आप 150 बाई 2 जब आप करेंगे, यानी साइन 150 बाई 2 कॉस 150 बाई 2, तो 75 आएगा, इसका आधा। तो साइन 75 कॉस 75 की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो वहाँ पे गाड़ी आपकी फिर फंसेगी। तो हालांकि क्वेश्चन इस तरह के आते नहीं हैं, 120 वाले तो आते हैं, आपकी बुक में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 120 वाले के लिए तो ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 135 और 150 का क्वेश्चन अगर सपोज आ गया तो आप यहाँ पे 135 में आप 90 प्लस 45 यानी कॉस 45 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, आर स्क्वायर कॉस 45। 150 में आप 60, 90 प्लस 60 होता है, तो यहाँ आर स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू रख देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा। बहरहाल क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ही रेयर है, और नहीं के बराबर है, क्योंकि आपको जब पढ़ाया नहीं गया तो क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे। तो होप आपके समझ में आया होगा ये वीडियो, क्वेश्चन आसान था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियोस आपको देंगे। थैंक यू।